नमस्ते दोस्तों, गणित भाग में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम दिशा से संबंधित बुनियादी बातों को जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज का अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस अध्याय में हम दिशा से संबंधित क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम दिशा की बुनियादी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम गणित विषय के अंकों को पढ़ते हुए दिशा की स्थिति को समझेंगे। फिर हम समझेंगे सड़क मार्ग पर चलते समय दिशा की स्थिति। इसके बाद हम सूर्य को देखकर दिशा की स्थिति को समझेंगे और फिर अपने देश भारत का नक्शा को देखकर उसमें दिशा की स्थिति को जानेंगे। अंत में दिशा से संबंधित आवश्यक वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे। तो आइए एक एक कर हम इन सभी को सीखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, ये हैं मोहन जी और ये है माही जी। माही जी मोहन जी के सामने खड़ी है। सामने को हम अंग्रेजी में फ्रंट कहेंगे। और ये हमारा नटखट सोनू जो मोहन जी के ठीक पीछे खड़ा है। पीछे को हम अंग्रेजी में बिहाइंड कहेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि माही जी मोहन जी के आगे खड़ी है और सोनू मोहन जी के पीछे खड़ा है। तो एक प्रश्न यह भी है कि मोहन जी कहाँ खड़े हैं। इसका उत्तर है कि मोहन जी मध्य में, या हम कह सकते हैं कि मोहन जी बीच में खड़े हैं। मध्य या बीच को हम अंग्रेजी में सेंटर कहेंगे। आइए अब हम नंबर को ध्यान में रखते हुए दिशा अर्थात डायरेक्शन के बारे में थोड़ा और जानें। ये 3 नंबर बिल्कुल मध्य में या बीच में स्थित है और ये 2 नंबर 3 नंबर के लेफ्ट साइड अर्थात बाईं ओर स्थित है। इसके बाद ये 4 नंबर 3 नंबर के राइट साइड अर्थात दाहिनी ओर स्थित है और 1 नंबर 3 नंबर के ठीक टॉप पर अर्थात ऊपर की ओर स्थित है और आखिरी नंबर 5 ये 3 नंबर के ठीक बॉटम अर्थात नीचे की ओर स्थित है। आइए एक बार इसे हम फिर से दोहरा लें। नंबर 3 सेंटर में अर्थात मध्य में स्थित है। नंबर 2 लेफ्ट साइड में अर्थात बाईं ओर स्थित है। नंबर 4 राइट साइड में अर्थात दाहिनी ओर स्थित है। नंबर 1 टॉप में अर्थात ऊपर की ओर स्थित है और नंबर 5 बॉटम में अर्थात नीचे की ओर स्थित है। तो इस प्रकार हमने समझा कि सेंटर अर्थात मध्य में, लेफ्ट साइड अर्थात बाईं ओर, राइट साइड अर्थात दाहिनी ओर, टॉप अर्थात ऊपर की ओर और बॉटम अर्थात नीचे की ओर स्थित होता है। आइए अब हम आगे सड़क मार्ग पर चलते समय दिशा की स्थिति को समझें। ये है हमारा स्कूल जो कि सड़क के बिल्कुल सामने है और अभी हम सड़क पर खड़े हैं। तो ऐसे में मेरे सामने फ्रंट साइड मेरा स्कूल है और मेरे पीछे बैक साइड में, जिसे अंग्रेजी में ही बिहाइंड कहा जाता है, वह सड़क है। मेरे बाईं ओर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा पौधा है और मेरे दाहिनी ओर अर्थात राइट साइड में एक बैंक है। तो इस प्रकार हमने जाना कि सड़क पर चलते समय आगे, पीछे, बाएं और दाएं इन दिशाओं की स्थिति क्या है। हमें हमेशा यह ध्यान में रखना है कि जब हम सड़क पर हों तब हम अपने लेफ्ट साइड अर्थात बाईं ओर से आगे बढ़ें। आइए अब हम सूर्य को ध्यान में रखते हुए दिशा की स्थिति को समझें। ये है हमारी धरती जहां हम सब मिलकर साथ रहते हैं। दोस्तों, जब सूर्योदय होता है तब सूर्य जिस दिशा से उगता है उसे हम पूरब दिशा कहेंगे। अंग्रेजी में इसे ईस्ट कहेंगे। और जब सूर्यास्त होता है तब सूर्य जिस दिशा में छिप जाता है उस दिशा को हम पश्चिम दिशा कहेंगे। अंग्रेजी में इसे हम वेस्ट कहेंगे। आइए थोड़ा और समझते हैं। ये है हमारा सूर्य जो पूरब दिशा में स्थित है, जिस ओर हमारी माही मैडम देख रही है। ठीक मैडम के पीछे की दिशा को हम पश्चिम दिशा कहेंगे और मैडम के बाईं ओर उत्तर दिशा है और मैडम के दाहिनी ओर दक्षिण दिशा है।
बस हमें इतना ही याद रखना है कि सूर्य की ओर आगे पूरब, पीछे पश्चिम, बाईं ओर उत्तर और दाहिनी ओर दक्षिण दिशा स्थित है। आइए अब हम अपने भारत के नक्शे को देखकर उसमें दिशा की स्थिति को जानें और समझें। ये है हमारे भारत देश का नक्शा। इसमें टॉप पर अर्थात ऊपर की ओर स्थित है नॉर्थ इंडिया, जिसे हम उत्तर भारत कहेंगे, और बॉटम में अर्थात नीचे की ओर स्थित है साउथ इंडिया, इसे हम दक्षिण भारत कहेंगे, और राइट साइड में अर्थात दाहिनी ओर स्थित है ईस्ट इंडिया, जिसे हम पूर्वी भारत कहेंगे, और लेफ्ट साइड अर्थात बाईं ओर स्थित है वेस्ट इंडिया, इसे हम पश्चिम भारत कहेंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि हमारे देश भारत के नक्शे के ऊपरी ओर उत्तरी भारत, नीचे की ओर दक्षिण भारत, दाहिनी ओर पूर्वी भारत और बाईं ओर पश्चिम भारत स्थित है। ध्यान रहे, चारों दिशाओं में स्थित भारत के नक्शे से मिलकर ही हमारे देश भारत का नक्शा पूर्ण होता है। इसलिए चारों ओर बसे भारतीय क्षेत्र के मूल निवासी भले ही वेशभूषा, खान पान और भाषा से भिन्न हो, पर हम सभी एक हैं और हम सारे भारतीय हैं। दोस्तों, आज हमने इस अध्याय में जो भी दिशा के बारे में जाना है, उनसे जुड़े आवश्यक अंग्रेजी शब्द और उनके हिंदी अनुवाद को मेरे साथ पढ़ें और इसे याद कर लें। वर्ड मीनिंग अर्थात शब्दार्थ। सबसे पहले है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स दिशा। सेंटर। सेंटर मीन्स मध्य या बीच में। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मीन्स बाईं ओर। राइट साइड। राइट साइड मीन्स दाहिनी ओर। टॉप, ऊपर की ओर स्थित। बॉटम, नीचे की ओर स्थित। इनसाइड, अंदर की ओर। आउटसाइड, बाहर की ओर। फ्रंट, सामने। बिहाइंड, पीछे की ओर। राउंड, चारों ओर। साइड, एक ओर या एक तरफ। दोस्तों, दिशा अर्थात डायरेक्शन को हम न्यूज वर्ड से याद रख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। एन फॉर नॉर्थ मतलब उत्तर। ई फॉर ईस्ट मतलब पूरब। डब्ल्यू फॉर वेस्ट मतलब पश्चिम। एस फॉर साउथ अर्थात दक्षिण। दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। यदि आवश्यक हो तो इस अध्याय को दोहराएं और अच्छे से समझें। और हाँ, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, और यदि आपने अपने इस गणित बाग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई सुझाव हो या विचार हो तो आप हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक खुश रहें और जितना हो सके दूसरों को भी खुश रखें। धन्यवाद।